नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का, जो कि यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का रिज़ल्ट आया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था। मैं बता दूं तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि काउंसलिंग परफॉर्मा किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, स्पॉट एडमिशन क्या होती है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में पूरा मैं बताऊंगा, जो पूरा वीडियो को देखा उसको क्लियर हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल जो आप कमेंट आ रहे हैं और टेलीग्राम पे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैं उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको कंफर्म कराऊंगा, तो आप इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा और भी मैं इसमें आपको बताऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, इससे आपको नई नई वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन, ये आप खुद भी पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देखिए रोल नंबर वाइज रिजल्ट ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द एंट्रेंस टेस्ट, जो कि यहाँ पे ईटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 फॉर एडमिशन टू बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड बीएससी ऑनर एग्रीकल्चर प्रोग्राम, उसके बारे में बोला था, जो कब कंडक्ट हुआ था, 8 नवंबर को आपका कंडक्ट हुआ था। उसके रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है, नेक्स्ट बोला है कीपिंग इन द व्यू ऑफ द ग्रेड। तो ये सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट है, तो इनको ही वैसे भेजना है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी बता दूंगा कौन से पैराग्राफ में बोला। एक अलग से दो लिस्ट इन्होंने जारी किया, एक तो आपके स्कोर है और एक है जो यहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट हुए हैं, और बाकी का नंबर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अब सभी के सवाल में ये मन में जो क्वेश्चन होगा जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, वो भी मैं इसी में वीडियो में बताऊंगा। तो आप बने रहिए, सुनिएगा। तो यहाँ पे देखिए कीपिंग इन द व्यू ऑफ द ट्रीटेड, तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पे देखिए बोल्ड लेटर में बोला गया है मास्टर प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी है कि 2 दिसंबर से पहले पहले आपको भेजने हैं, आपका एक पीडीएफ फाइल बना के डॉक्यूमेंट भेजने हैं। जिन्होंने भी वाईएएस परमार में अप्लाई किया था उन सभी को पता है पीडीएफ कैसे बनानी है, क्या करना है, डॉक्यूमेंट कैसे वगैरह, पूरा का पूरा प्रोसीजर पता है। तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने, एडमिट कार्ड भी इन्होंने मांगा है, और जो कि काउंसलिंग परफॉर्मा इन्होंने एंड में दिया हुआ है वो आपको फिल करके देना है। तो और इनको सेंड कर देना है फॉर द एडमिशन ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर। जो जो भी यहाँ पे सेंड नहीं करेगा उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है फॉर फिटेड, तो यहाँ पे बोल दिया गया है ड्यू डेट से पहले पहले। तो इसको आप पढ़ भी सकते हो। बाकी मेन बात वही आ रही है कि काउंसलिंग परफॉर्मा भेजना किस किस ने, तो मेन प्रॉब्लम यही स्टूडेंट्स को आ रही थी, वो पूछ रहे थे, बाकी इतना तो उनको पता लग गया था। अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखिए आगे, इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर सीएसके पालमपुर फॉर द एकेडमिक सेशन 2020 एंट्रेंस टेस्ट इन्होंने बोला कंडक्टेड ऑन द 8। फिर यहाँ पे एनेक्सर ए और बी, जो कि यहाँ पे नीचे दिए गए, ए और बी देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ ए और बी एनेक्सर की उन्होंने बात करी है। तो एनेक्सर ए है वेटनरी साइंसेज का, जो कि यहाँ पे रिजल्ट इन स्टूडेंट जो कि क्वालिफाई हुए, और बी में जो कि यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले हुए। तो ये हो गया ए और बी, मैंने आपको बता दिया एनेक्सर। तो मैं यहाँ पे आपको पॉपअप भी शो करा सकता हूँ, बट मैं आपको डायरेक्ट नीचे ही ले गया ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ आए। पॉपअप में आप सोचेंगे कहाँ से आया है, तो यहाँ पे मैं आपको चालू में बताया। तो ये हो गया ए और बी। तो द कैंडिडेट एज पर एनेक्सर ए एंड बी फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वेटनरी ऑफ बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे आप पढ़ सकते ए और बी, जो एनेक्सर में यहाँ पे जिनके रोल नंबर है तो उनको भेजना है ऑनलाइन काउंसलिंग परफॉर्मा। बाकी को वहाँ पे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने बोला नहीं है। जो मैं यहाँ पे पीडीएफ में इन्होंने लिखा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो। वैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पेज जो पीडीएफ का है, तो वहाँ का एंड का पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम एचपी इन्होंने आगे भी बताया गया, तो क्योंकि इन्होंने कॉमन कॉपी पेस्ट किया होगा, वहाँ पे सिर्फ मेल आईडी चेंज की होगी, क्योंकि आपको पता है पीजी का भी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आया। बाकी इन्होंने बोला अलॉन्ग विद स्कैन्ड कॉपी आपको भेजनी है। और आप जब आपको यहाँ पे 4 तारीख को ऑफलाइन जो कि काउंसलिंग है, जो कि आपको ऑनलाइन भी भेजनी है, और ऑफलाइन वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, वहाँ पे स्कैन कॉपी जो कि आपने ऑनलाइन 1 पीडीएफ करके इनको भेजी होगी, और ऑफलाइन भी वो ले जाने, वो आपको वहाँ पे चाहिए लगेंगे ऑफलाइन भी, और पूरा का पूरा काउंसलिंग फॉर्मा और जो भी आपने स्कैन किए डॉक्यूमेंट भेजे होंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं रिस्पेक्टिंग द अलॉन्ग विद स्कैन कॉपीज ऑफ द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द एडमिशन इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड इन दी शेप इन 1 पीडीएफ फाइल में आपको इनको बना के भेजने हैं। और लास्ट डेट इन्होंने बताई है, देखिए 2 दिसंबर 5 बजे यहाँ पे लास्ट डेट है बिफोर द काउंसलिंग कमेटी ऑन द डेट टाइम ऑफ द इंडिकेटेड। बाकी यहाँ पे डेट एंड टाइम ये देखिए 4/12 ये यूनिवर्सिटी विजिट करने का है। जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जाना है यहाँ पे 4 दिसंबर को, और 5 दिसंबर को आपको डेट दी गई है। तो यहाँ पे वेटनरी साइंसेज के, और जो कि एनिमल हस्बेंड्री, और जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के, और अदर कैटेगरी जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी है, यहाँ पे 7 से 8 तारीख को यहाँ पे आपको डेट दी गई है। तो ये आपको क्लियर हो गया है ना।
अब आप सभी के मन, बाकी यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट दिया गया सेपरेट क्या क्या करना है, तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। तो जो सवाल थे उसका मैंने जवाब दिया, तो अब नोट्स वगैरह तो आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोट दिया। तो अब मन में यही था कि बाकियों का नंबर आएगा कि नहीं आएगा जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। काउंसलिंग परफॉर्मा किसने भेजना है ये तो क्लियर हो गया। अब स्पॉट एडमिशन क्या होगी वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होती है अगर किसी का होता। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं मेरिट लिस्ट इन्होंने साफ साफ बोली है। देखिए 8 दिसंबर को जो यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, तो यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला है कि 2 तारीख से पहले पहले आपको यहाँ पे भेजना है जो कि अपना काउंसलिंग परफॉर्मा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप। और यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग एंड 7 जो जा रही है बोला गया, जनरल कैटेगरी और सेल्फ फाइनेंसिंग की पहले होगी, और एंड 7 से 8 तारीख को बीच में यहाँ पे शार्प देखिए अदर कैटेगरी की यहाँ पे होगी। उसके बारे में बोला कॉपीज ऑफ 011 डॉक्यूमेंट आपको ले जानी पड़ेगी जो ऑनलाइन आपने सबमिट किया होगा। तो किसी को यहाँ पे डाउट था, देखिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल, ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे नीचे मार्क्स है तो उनको शायद स्पॉट एडमिशन में भी ये मौका दे या ना दे इन पे डिपेंड है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि इस कैटेगरी के लिए इतने हैं। बाकी स्पॉट एडमिशन में इन पे डिपेंड होता है मेरिट बेस ले या एंट्रेंस पे ले। मुझे लगता है ये एंट्रेंस बेस्ड पे ही लेंगे अगर स्पॉट एडमिशन बाई चांस होती है, अगर कोई भी सीट वैकेंट रहती है। बट उनके मार्क्स यहाँ पे मैं बता दूँ, वैसे तो यूनिवर्सिटी वालों पे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन पर डिपेंड रहेगा। जो जनरल में 72 से ऊपर होंगे मार्क्स, और SC OBC अगर ST यहाँ पे दिया, SC और ST कैटेगरी डिसेबिलिटी दी है तो उनके 63 से एवर मार्क्स होंगे, उनको ही शायद ये स्पॉट एडमिशन में मौका देंगे जो स्पॉट एडमिशन कॉलेज में जाके होती है अगर कोई भी सीट वैकेंट रहती है। यहाँ पे देखिए वेटनरी एनिमल वेटनरी साइंसेज की जो यहाँ पे देख सकते हैं आप 60 सीट्स कॉलेज में टोटल है। तो जनरल की उसमें देख सकते हैं आप काफ़ी कम सीट्स होगी, बट यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में यहाँ पे बुलाए, इनको यहाँ पे इवैल्यूएट किया। इसमें से जो टॉपर स्टूडेंट हो गए आप सीट्स कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस में जाके इन्होंने जारी किया। तो उसमें पहले जो टॉप वाले कैंडिडेट होंगे उनको तो सीट मिल जाएगी, बाकी वहाँ पे वेटिंग में रहेंगे। तो देख सकते हैं कितने सारे नाम है और सीट्स कम है और नाम यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं जो जनरल वाले शायद ये सेल्फ फाइनेंसिंग में भी आए होंगे, नीचे सेल्फ फाइनेंसिंग की वेटनरी साइंसेज में 5 ही सीट्स है। ऐसी कैटेगरी की ST की देख सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज की यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये भी देख सकते हैं स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटी के काफ़ी सारे स्टूडेंट बुलाए गए 1:3 या 4 के हिसाब से इन्होंने बुलाए होंगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में। तो इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, मैंने भी ओल्ड इनका पढ़ा नहीं प्रोसीजर कि कितने कितने स्टूडेंट ये बुलाते हैं एक सीट्स पे। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे 60 सीट का अगर मैं 10% करूँ तो उसके अकॉर्डिंग शायद 6 या 3 सीट होंगी, जो कि न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी उसमें 6 सीट का यहाँ पे जिक्र किया था कि 6 सीट वेटनरी साइंसेज में EWS की है। तो 6 सीट से यहाँ पे देखिए आप रोल नंबर देखिए कितने सारे रोल नंबर है, तो यहाँ पे ज़्यादा रोल नंबर है। तो यहाँ पे दिखती सी बात है कि 6 स्टूडेंट को सीट मिलेगी, बाकी वेटिंग पैनल में रहेंगे इसमें से ही। अगर हाँ इसमें से काफ़ी सारे डिस्क्वालीफाई हो जाते, बाहर हो जाते, तो फिर फर्दर लिस्ट आएगी जो आप सभी का मौका आ सकता है। ऑनलाइन भी हो सकता है सबमिट का नोटिस, और ऑफलाइन भी जो कि हो सकता है स्पॉट एडमिशन के तौर पे आएगा, कैसा भी आएगा ये नोटिस जारी करेंगे। और सेल्फ फाइनेंसिंग में देख सकते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग में आई थिंक वेटरनरी साइंसेज में 5 ही सीट्स है, ये ज़्यादा भी हो सकती है जो मुझे लग रहा है, जो कि मैंने पढ़ा था याद है, अभी मैंने फिर से प्रोस्पेक्टस नहीं देखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्रोस्पेक्टस एक बार खोलिए जाके डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट पे भी, वहाँ पे देखिए कितनी कितनी सीट्स है और यहाँ पे कितने कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया। उसके बाद अपने मार्क्स देखिए, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये होगी वेटरनरी साइंसेज की बात। बाकी मैंने स्पॉट एडमिशन का भी आपको बता दिया कि कैसे होता है, तो वो इन पे डिपेंड रहेगा। स्पॉट एडमिशन के लिए नोटिस आता है, तो वहाँ पे अगर किसी ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भी भरा तो उनको भी वैसे मौका दिया जाता है, जो किसी बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हुआ, अभी HPTU में हुआ, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा था उनको भी वहाँ पे मौका दिया गया, क्योंकि वहाँ पे सीट्स वैकेंट्स थी। यहाँ पे अगर सीट्स कम वैकेंट रहती है तो यूनिवर्सिटी पे पूरी तरह से डिपेंड होता है वो नोटिस में क्या लिखती है क्या नहीं लिखती है, तो हर बार ये चेंज होता है। तो शायद वो एंट्रेंस टेस्ट वाले को भी बुला सकते हैं, अदर्स को भी मौका दे सकते हैं। और सेल्फ फाइनेंसिंग भी मैंने यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट दिखाई है आपको कि सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए भी उन्होंने कट ऑफ जारी करी है, तो यहाँ पे हर किसी को यहाँ पे मौका नहीं दिया इन्होंने। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर BSc में भी सेम ही है यहाँ पे, बाकी वही रखा है। बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बोला, ये जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि मिनिमम होता है, कोई भी एग्जाम होता है वहाँ पे मिनिमम मार्क्स होते हैं कि इससे नीचे अगर किसी के आते हैं तो उसको नहीं लिया जाएगा, चाहे सीट वैकेंट हो, चाहे जो सीट वैकेंट ही क्यों ना रहे। तो ये इसका मतलब होता है, जस्ट एक क्वालिफाइंग होता है। जैसे कि आपका होता है 33 मार्क्स होते हैं, 100 में से लेने होते हैं, अगर प्लस टू 10th में पास मार्क्स या 40 हैं अभी, बाकी फिर उससे ऊपर जितना भी स्कोर करेंगे तो फिर वो आपका ये होता है। तो वही ऐसा है यहाँ पे जनरल की शायद आई थिंक वैसे एग्रीकल्चर में 20 या 21 सीट्स है, बट यहाँ पे रोल नंबर देखिए कितने सारे हैं, वही बात यहाँ पे आ गई है। अदर्स कैटेगरी की भी देख लीजिए आप, और भी यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के। बाकी अगर किसी ने YS परमार का मैं बता दूं, वहाँ पे किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा अगर अभी तक वीडियो में बना है,
तो वहाँ पे अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर नहीं लिखा है किसी भी डॉक्यूमेंट पे, तो शायद आपकी वहाँ पे सब कैटेगरी ऐड नहीं हुई है। बाकी थर्ड काउंसलिंग 10 दिसंबर से पहले आपकी वहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह आ जाएगी, ऐसा फिलहाल लग रहा है। बाकी वहाँ पे एक आधा % शायद कम भी हो सकती है, जो कि अभी लग रहा है। सेल्फ फाइनेंसिंग में तो आएगी ही आएगी और कम भी होगा, और नॉर्मल की भी आएगी। वहाँ पे कुछ सीट्स तो वैकेंट रहेगी, अब कितनी % वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, तो देखिए थोड़ा सा ही डिक्रीज़ होगा, 1 या 2%, जो कि सब कैटेगरी होती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है। जनरल कैटेगरी में मैं बोलता हूँ आधा या 1% कम हो सकता है, तो उनका ही चांसेस है। बाकी आप सभी अब सोच लीजिएगा, खुद भी देख लीजिएगा, इवैल्यूएट करिएगा अपने कैटेगरी वाइज कि आप कितने ये पे आते हैं और कितने स्टूडेंट आपसे आ गए हैं, उनका नंबर पढ़ सकता है, कैसे पढ़ सकता है, तो देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो लाइक और शेयर, आज की वीडियो इतना ही। धन्यवाद।